हेलो एवरीवन, तो मैथ्स कंप्लीट फार्मूला रिवीजन सीरीज का ये है वीडियो 7, जिसमें हम लोग देखेंगे ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल। अगर आपके एग्जाम में ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा 110%, क्योंकि मैंने सारा सब कुछ इसमें लिखा है और ये आपको देखने में भले लग रहा हो कम, बट यकीन मानिए 1 से 1.5 घंटा चीज़ों को कलेक्ट करने लिखने में लग जाता है। तो ये केवल आपकी टाइम बचाने के लिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके पहले 6 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें हम लोग स्टैटिक्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, SI, CI, प्रॉफिट लॉस सब कर चुके हैं। यहाँ पे लिंक आ रही होगी या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये ट्रायंगल भी पॉसिबल है या नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो लार्जेस्ट साइड है उसको अलग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे B है तो लार्जेस्ट साइड है B, और जो रिमेनिंग 2 साइड है तो लार्जेस्ट साइड और रिमेनिंग 2 साइड, तो रिमेनिंग 2 साइड का सम जो होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा किससे, लार्जेस्ट साइड से। कितना, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जो लार्जेस्ट साइड है वो रिमेनिंग 2 टाइप साइड के डिफरेंस से हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सम ज़्यादा होगा और डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे देखो क्लियर है। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखेंगे और उससे रिलेटेड जो ट्रायंगल और जो क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो टाइप्स ऑफ में सबसे पहले स्केलिन, जिसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी खासियत क्या होती है, ऑल साइड्स अलग अलग होती हैं। जैसे ABC ट्रायंगल है, अपोजिट साइड A, अपोजिट साइड B, अपोजिट साइड C हो गया। इसके एरिया का फार्मूला क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, वेयर S को सेमी पेरीमीटर बोलते हैं या अर्ध परिमाप बोलते हैं। इसकी वैल्यू A प्लस B, तीनों साइड का सम अपॉन 2 होता है। अच्छा, इस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में मतलब स्केलिन में अगर इन रेडियस या इनर रेडियस पूछ लिया जाए तो डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा क्या होता है, एरिया होता है। अच्छा, और आउटर रेडियस अगर पूछा जाए तो क्या होता है, ABC अपॉन 4 डेल्टा, डेल्टा का मतलब यही एरिया होता है। ठीक है, पहला टाइप हो गया। ये ऑन द बेसिस ऑफ साइड, मतलब तीनों साइड अगर बराबर नहीं है तो स्केलिन हुआ। दूसरा आइसोसेलेस, मतलब 2 साइड अगर बराबर हो जाए। तो इसमें कैसे क्वेश्चन बनता है, अगर 2 साइड तो इस पर एरिया पूछा जाता है। तो क्या होता है, इसका डायरेक्ट एरिया B/4 √4A² माइनस B²। A यहाँ पर 2 साइड इक्वल वाली है और B जो है अनइक्वल वाला है। तीसरा जो बनता है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का क्या मतलब होता है भाई मेरे, इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल। इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक तो इन रेडियस बन सकता है, क्या होगा, A/2√3 होगा। आउटर रेडियस क्या होगा, आउटर रेडियस, इनर रेडियस को स्मॉल r, आउटर रेडियस को कैपिटल R। ये क्या होगा, A/√3। तो इनर जो होगा वो A/2√3 होगा, आउटर जो होगा A/√3 होगा। यहीं पर अगर हाइट पूछ लिया जाए तो हाइट क्या होगा, √3/2A होगा। एरिया क्या होता है, एरिया होता है √3/4A², आपको पता होगा। याद करने का तरीका, यहाँ 2 और यहाँ इस 2 से इसको कट कर दो तो √3/2H आ जाता है, ये वाला। आई थिंक यहाँ तक मामला क्लियर होगा, सारी चीज़ें आपको विजिबल भी होंगी। जी हाँ, चलिए, तो ये एक टाइप भी हो चुका ट्रायंगल का। अब हम लोग देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। इससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, एरिया क्या होगा, 1/2, बेस ये हो गया, हाइट ये हो गया। इसमें भी इनर रेडियस और आउटर रेडियस। इसके इनर रेडियस का फार्मूला देखो, A प्लस B और ये क्या है, C क्या, ध्यान से देखिएगा, A प्लस B और माइनस क्या होता है, 1 मिनट यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे होगा A प्लस C और माइनस में B होगा। ये वाला जो होता है आपका क्या बोलते हैं, इसको हाइपोटेनियस माइनस कर दिया जाता है। तो A प्लस C और माइनस में हाइपोटेनियस अपॉन में कितना, 2 हो गया। ठीक है। अच्छा, आउटर रेडियस क्या होगा, आउटर रेडियस हाइपोटेनियस अपॉन 2। हाइपोटेनियस क्या है, B है, तो B/2 हो गया। ये चीज़ें क्लियर हो गया। तो इनर रेडियस, आउटर रेडियस, तीनों टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में आपका क्लियर में कर दिया। अच्छा, इसी में राइट एंगल ट्रायंगल की एक और कंडीशन जान जाइए। देखिए क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, ये मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक चीज़ यहाँ पे और देख लो, जैसे अगर M जो होगा ये मिड पॉइंट होगा किसका, AC का, या फिर B का मिड पॉइंट होगा। तो कंडीशन सुनिएगा, जो BM होगा, BM का मतलब ये होगा किसके, CM इक्वल AM ये होगा, और ये कैपिटल R, और कैपिटल R एक्चुअल में क्या है, B/2। वही तो मैं कब से कह भी रहा हूँ, पूरा B है और आधा कर दो तो B/2 मतलब ये वाला पार्ट मिल जाएगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर हो गया होगा। ये कैपिटल R आपका आउटर रेडियस वाला ही है। एक ये कंडीशन आप समझ गए, किसके लिए, राइट एंगल के लिए। दूसरी कंडीशन सुनिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें क्या क्या होता है, अगर ये A है, ये B है और ये साइड C है और ये क्या है, एक परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या क्या होती है, जो P की वैल्यू होती है वो A × B
ए इंटू बी अपॉन में क्या होता है सी, पहली कंडीशन। दूसरी 1/p का जो स्क्वायर होगा वो 1/a का स्क्वायर और प्लस 1/b का स्क्वायर, ये भी कंडीशन आपको दिमाग में रखना है। फिर क्या होता है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्रायंगल कब होते हैं, तो जब ट्रायंगल के रिस्पेक्टिव एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाता है सिमिलर। अगर एक ट्रायंगल है जैसे ये और ये, इनके एंगल देखो, मैं जानबूझ के यहाँ बीटा हूँ तो यहाँ बीटा लिखा हूँ, और यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा लिखा हूँ, यहाँ पे अल्फा तो यहाँ पे अल्फा, जानबूझ के मैं सीधा सीधा नहीं लिखा। अब इसका मतलब ये होगा, ये तीन ट्रायंगल है, इसके क्या होगा सिमिलर, क्योंकि तीनों एंगल क्या हो गए इक्वल, बशर्ते इधर उधर एंगल है। अब देखो ट्रायंगल सिमिलर कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे ए है, ए का एंगल क्या है बीटा, यहाँ पे आर है तो पहले ए यहाँ लिखा तो आर यहाँ लिखा, फिर क्या लिखा बाबू बी, तो बी का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, बी का मतलब थीटा है, और यहाँ पे थीटा क्या है पी है, तो यहाँ पे जब बी लिखे तो यहाँ पे क्या लिखे पी लिखे, और फिर यहाँ पे ए बी हो गया तो यहाँ सी होगा, यहाँ पे क्यू होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे उस हिसाब से ऑर्डर बहुत मैटर करेगा, क्योंकि उस हिसाब से आपको रेशियो लिखना है, तो जो ऑर्डर रहेगा वो एंगल के हिसाब से रहेगा। अगर यहाँ पे ए है तो बीटा, तो यहाँ पे आर पहले लिखोगे। आई थिंक समझ गए होगे। अब ये कंडीशन ध्यान से, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या कहते हैं सिमिलर हो चुके हैं तो कंडीशन ध्यान से सुनो, क्या होगा ए बी अपॉन, ध्यान से समझो, इससे कंडीशन लिखना, उससे मत लिखना कि ये इसके ये से गलत हो जाएगा। ए बी अपॉन आर बी, बी सी अपॉन पी क्यू, और ए सी अपॉन ये हो गया, ठीक है। साथ साथ क्या क्या होता है, मीडियन, मीडियन जो होगा ए बी सी का मीडियन अपॉन पी क्यू आर के मीडियन का इक्वल होगा, और इसका पेरीमीटर अपॉन इसका पेरीमीटर होगा। इतना क्लियर? और भी समझो, इसका आउटर रेडियस ए बी सी का और इसका पी क्यू आर का आउटर रेडियस बराबर होगा, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसके एंगल बाइसेक्टर का रेशियो क्या होगा इक्वल होगा, और क्या होगा इसका एल्टीट्यूड इसके एल्टीट्यूड के क्या होगा इक्वल, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं तो। बात बराबर? अच्छा, और क्या, अगर यहाँ पे एरिया के टर्म में बात करने लगे, अगर एरिया के लिए सारे रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा, अगर एरिया का रेशियो पूछ रहा है तो क्या कर दो, इसके साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड का रेशियो, सब में क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा। अगर एरिया आपका रेशियो पूछा तो आप खाली साइड का रेशियो निकाल के उसका क्या कर दो स्क्वायर, या इनमें से किसी का भी रेशियो निकाल के होल स्क्वायर कर दो। तो ये हम लोग कर चुके सिमिलरिटी। कॉन्ग्रुएंसी में कुछ नहीं होता है, जैसे इसमें एंगल इक्वल होता है ना, वैसे कॉन्ग्रुएंसी में क्या हो जाता है, साइड 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 इक्वल हो जाए, साइड एंगल साइड मतलब इक्वल हो जाए, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, किसी अपकमिंग वीडियो में बता दूंगा। थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसके बोलते हैं बीपीटी, ये क्या कहता है कि अगर ये लाइन इसके क्या है पैरेलल है तो क्या क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ए सी। एक और चीज़ कंडीशन होता है, क्या होता है, ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ई सी के क्या होता है इक्वल साथ में, क्योंकि एक्चुअल में ये ए डी ई क्या होता है ए बी सी के क्या होता है सिमिलर, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल ये कॉमन हो गया, तो ए डी ई हो गया सिमिलर किसके ए बी सी के, तो उनके साइड का रेशियो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, मिड पॉइंट थ्योरम एमपीटी क्या होता है, मिड पॉइंट थ्योरम होता है डी और ई, यहाँ पे डी मिड पॉइंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे डी और ई क्या है मिड पॉइंट है। अगर डी ई मिड पॉइंट है तो डी ई इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा, और डी ई जो होगा वो पैरेलल हो गए किसके बी सी की। ये दो कंडीशन हो गई। और चीज समझ लो, ये जैसे ये मिड पॉइंट है, हो सकता है डी एफ मिड पॉइंट हो जाए, ई एफ मिड पॉइंट हो जाए, तो डी ई एफ मिड पॉइंट अगर है इस टाइप से बन गया तो जो छोटा वाला ट्रायंगल होगा और जो बड़े वाला ट्रायंगल होगा, इन दोनों का जो एरिया होगा वो 1/4 होगा। मतलब ऐसे समझो, ये 1 1 1 1 तो कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया, तो 1 अपॉन टोटल का 4, ऐसा समझ लीजिए। ठीक, क्लियर हो गया होगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में बात करूं, अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, मतलब ये दोनों थीटा थीटा बराबर है, तो क्या होता है ए बी अपॉन बी डी इक्वल ए सी अपॉन डी बी सी डी, ये देखो लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए, और एक चीज़ समझ लीजिए, इन सेंटर के बारे में कभी कभी डायरेक्ट पूछता है, जैसे ये एक ट्रायंगल बना दिया गया और इसमें आपको इन सेंटर पूछा है, ठीक है, इन सेंटर से रिलेटेड। इन सेंटर होता क्या है, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल बाइसेक्टर, जैसे ये एक बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर, ये इन सबका मीटिंग पॉइंट क्या है, इन सेंटर है। अब इसका एंगल पूछा जाता है, तो जैसे बी आई सी पूछा गया ना, तो क्या करोगे 90 प्लस इस, जैसे बी आई सी ये पूछा गया है बी आई सी, तो इसके अपोजिट एंगल क्या है, एंगल A/2। अगर पूछा जाए ए आई बी, तो ए आई बी बताओ कितना हो जाएगा, ए आई बी जो होगा ए आई बी, तो 90 प्लस इसके अपोजिट एंगल C/2, क्या हो जाएगा C/2, और ए आई सी क्या होगा 90 प्लस
कौन सा एंगल, B/2। B/2 का मतलब कौन सा है, AIC, तो ये वाला हो जाएगा इसके अपोजिट ये वाला। क्लियर हो गया होगा। आई थिंक आप सारी बातें अच्छे से समझ पाए होंगे और आप ये चीज़ खुद फील किए होंगे कि इससे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ट्रायंगल से रिलेटेड तो गाइस इसके बाहर नहीं जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अगर कहीं भी थोड़ा सा कोई हो सकता है गलती हो गया हो लिखने में तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, उसको मैं रीचेक करके आपके लिए करेक्ट कर दूंगा कमेंट में या नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये सीरीज कैसे जा रही है इसका भी कमेंट जरूर किया करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट किया करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।